आजकल ये रात को नींद ना आना, बस बिस्तर पर करवटें बदलते रहना, ये कितना कॉमन हो गया है ना। जी हाँ, बिल्कुल। दिमाग है कि बस दौड़ता ही रहता है, कभी ऑफिस की बातें, कभी कल क्या करना है, और फिर सुबह उठो तो लगता है जैसे भाई सोए ही नहीं, थकान सी रहती है। सही बात है। ये अनुभव आजकल बहुत लोगों का है। पर क्या ये मुमकिन है कि मतलब नींद की गोलियों के बजाय सिर्फ रात की कुछ आदतों को थोड़ा से बदलकर एक अच्छी गहरी नींद पाई जा सके? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, एक ऐसी रात की दिनचर्या बनाने पर जो ना सिर्फ नींद सुधारे बल्कि सुबह उठें तो मन भी एकदम शांत हो। जी। तो सबसे पहले एक रेगुलर रूटीन की बात आती है। कहते हैं कि ये शरीर की जो अपनी घड़ी है, वो सर्केडियन रिदम, उसे सेट करने में मदद करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का टाइम है, वो नींद वाले हार्मोन रिलीज करो। अगर रूटीन ना हो तो शरीर थोड़ा कंफ्यूज रहता है ना। बिल्कुल, शरीर को पता ही नहीं चलता कि कब सोना है, कब जागना। तो पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी भी आजकल के हिसाब से, वो है डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोने से कम 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। सुना है कि इनसे जो नीली रोशनी निकलती है वो मेलेटोनिन को रोकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। अंधेरा होने पर शरीर इसे बनाना शुरू करता है। अच्छा। लेकिन स्क्रीन की रोशनी, वो नीली रोशनी, दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, तो मेलेटोनिन ठीक से बन नहीं पाता। तो मतलब स्क्रीन बंद करना एक तरह से दिमाग को बताना है कि ओके अब रात हो गई है। हाँ, बिल्कुल। ये दिमाग को धीरे धीरे नींद के लिए तैयार करने जैसा है, एक तरह की कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। और फोन को बेडरूम से बाहर रखना, ये कितना प्रैक्टिकल है? लोग अलार्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मुमकिन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर इस्तेमाल करें। और हाँ, पुरानी अलार्म घड़ी भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ये हुई स्क्रीन की बात। अब शरीर को आराम देने के लिए, जैसे वो गर्म पानी से नहाना या सिर्फ पैर डुबोना, फुट सोक जिसे कहते हैं। हाँ, ये भी बहुत फायदेमंद है। मैंने सुना है कि शरीर का तापमान जब गिरता है तो नींद अच्छी आती है। जी, जब आप गर्म पानी से नहाते हैं या पैर डुबोते हैं तो शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है। फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो वो धीरे धीरे गिरता है। अच्छा। तापमान में ये गिरावट ही शरीर को संकेत देती है कि अब सोने का समय हो गया है। इसमें अगर थोड़ा एप्सम सॉल्ट या लैवेंडर ऑयल मिला लें तो और भी अच्छा, मांसपेशियों को आराम मिलता है। कितना समय? 10-15 मिनट काफी है? हाँ, उतना काफी है। ठीक है। तो स्क्रीन बंद, शरीर रिलैक्स, अब उस खाली 1 घंटे में क्या करें? किताब पढ़ना? हाँ, किताब पढ़ना एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन कौन सी किताब? मतलब ई रीडर चलेगा या फिर वो कागज वाली ही? कोशिश करें कि एक कागज वाली किताब हो। सिर्फ नीली रोशनी की बात नहीं, एक फिजिकल किताब पकड़ने का, पन्ने पलटने का अनुभव ही अलग होता है। वो दिमाग को शांत करता है। हाँ, ये बात तो है। और किताब भी हल्की फुल्की हो, कोई अच्छी कहानी या कुछ प्रेरणा देने वाला। ऐसा कुछ नहीं जो दिमाग को और तेज दौड़ा दे, जैसे कोई थ्रिलर या न्यूज। अच्छा, मतलब दिमाग को भटकाने के बजाय एक जगह टिकाना है। बिल्कुल। और अगर दिन भर बैठे बैठे या काम करके शरीर में अकड़न सी हो, उसके लिए हल्की स्ट्रेचिंग? हाँ, जरूर। हल्की स्ट्रेचिंग बहुत मदद करती है। दिन भर का तनाव, खासकर गर्दन, कंधों और पीठ में जो जमा हो जाता है, हाँ हाँ। उसे निकालने के लिए बहुत मुश्किल आसन नहीं, बस सामान्य स्ट्रेच, जैसे चाइल्ड्स पोज है या कैट काउ स्ट्रेच, बस 5-10 मिनट। इससे मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं। जी, और जब शरीर रिलैक्स होता है तो मन भी शांत होता है। ये शरीर को एक तरह से बताता है कि दिन खत्म हो गया है, अब आराम का समय है। शरीर तो रिलैक्स हो गया, पर दिमाग अगर वो फिर भी दौड़ रहा हो, उसके लिए वो माइंडफुल ब्रीदिंग या ध्यान की बात होती है। हाँ, सचेत श्वास या छोटा सा मेडिटेशन सेशन। वो कैसे काम करता है? जैसे वो 4-7-8 वाली तकनीक है, 4 सेकंड सांस लेना, 7 रोकना, 8 छोड़ना। हाँ, वो एक तरीका है। या फिर बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ सांस पर फोकस। इससे क्या होता है? इससे हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। जो फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है दिन भर की भाग दौड़ से, वो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आता है। विचारों की जो दौड़ लगी रहती है वो थोड़ी धीमी पड़ती है। विचारों को बस देखना, उनमें उलझना नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, विचारों को आने जाने देना, जैसे बादल आ जा रहे हों, उन्हें पकड़ कर रखना नहीं। 5-10 मिनट भी काफी फर्क डाल सकते हैं।
और अगर विचार बहुत ज्यादा हो, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसके लिए वो जर्नलिंग या ब्रेन डंप का सुझाव हो। हाँ, ये एक बहुत ही कारगर तकनीक है। सोने से पहले सब कुछ लिख डालना, जो भी मन में चल रहा है। जी, अपनी चिंताएं, अगले दिन क्या करना है, कोई बात जो परेशान कर रही हो, उसे बस एक नोटबुक में उतार दें। इससे क्या फायदा? इसे ऐसे समझें कि आप अपने दिमाग से वो सारी फाइलें बंद कर रहे हैं जो खुली रह गई थी। जब आप उन्हें लिख देते हैं तो वो दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाती हैं। एक तरह का बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा, मतलब दिमाग खाली हो जाता है थोड़ा। हाँ, और उन विचारों से थोड़ी दूरी बन जाती है। फिर सोना आसान हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कुछ छोटे छोटे कदम हैं। स्क्रीन से दूरी बनाना, गर्म पानी से रिलैक्स करना, हल्की फुल्की किताब पढ़ना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, सांसों पर ध्यान देना, और अगर ज़रूरत हो तो विचारों को लिख देना। जी, बिल्कुल। सुनने में तो ये सब आसान लगता है, पर शायद इन्हें लगातार करना ही कुंजी है। बिल्कुल, निरंतरता बहुत जरूरी है। और ये याद रखना जरूरी है कि अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए एक जरूरत है। सही कहा। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर वाकई नींद की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकते हैं। और सुबह उठने पर वो जो ताजगी और शांति महसूस होती है, वो अपने आप में के नाम है। तो सोचने वाली बात शायद ये है कि इनमें से कौन सी एक आदत है जिसे आज रात से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है।